बड़ी खबर आपको बता दें, 10 राज्यों में राज्यसभा की खाली सीटों पर चुनाव का ऐलान। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 16 मार्च को 37 राज्यसभा सीटों पर मतदान और फिर मतगणना। तो जो खाली पड़ी सीटें राज्यसभा की, 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी 37 सीटें हैं राज्यसभा की, और अब 16 मार्च को इसमें देखिए किस तरीके से मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्यसभा में सीटें खाली थी, तो 37 राज्यसभा की जो सीटें खाली थी उन पर ऐलान किया गया मतदान का, और 16 मार्च को मतदान होगा, फिर मतगणना यहां पर होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं, 10 ऐसे राज्य हैं जहां की ये सीटें खाली हैं। 37 सीटें हैं राज्यसभा में खाली इस वक्त, और इन 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा, फिर मतगणना यहां पर की जाएगी, और इसी को लेकर ऐलान कर दिया गया है कि 16 मार्च को इन 37 सीटों पर मतदान और फिर मतगणना की जाएगी। तो देखिए, आपको ये बता दें कि जो खाली सीटें हैं उन पर ये हाल ही में चुनाव का ऐलान किया गया है। 16 मार्च को ये 37 राज्यसभा की सीटें हैं जिन पर मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 10 राज्यों की अलग अलग राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया गया है। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अदिति, ऐलान हो गया है, 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी 37 राज्यसभा की सीटें खाली हैं। 16 मार्च को इलेक्शन इन पर होगा, मतदान और फिर मतगणना। बिल्कुल, आप देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड है, इसका इंतजार भी हो रहा था। और देखिए कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि देखिए पूरा आ चुका है इवेंट्स कैसे। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा, लास्ट डेट नॉमिनेशन की होगी 5 मार्च को, और उसके बाद देखिए कि स्क्रूटनी नॉमिनेशन की होगी 6 मार्च तक, विड्रॉल की लास्ट डेट 9 मार्च तक होगी, फिर 16 मार्च को चुनाव होगा। और आप देखिए कि सुबह 16 मार्च को जबकि संसद चल रहा होगा, देखिए 9 मार्च से वापस से संसद शुरू हो जाएगा, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में वो पोल आवर्स हैं ये, और काउंटिंग ऑफ वोट्स भी 16 मार्च को हो जाएगी शाम को 5 बजे बाद से। उसके बाद देखिए कि इलेक्शन 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र की देखिए कितनी सीट है अभी। महाराष्ट्र की जो रिटायरमेंट की तारीख है वो अप्रैल में है। ऐसे करके जो तमाम महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सभी की इन चारों की 2 अप्रैल 2026 की रिटायरमेंट की तारीख है। जैसे उसमें तमाम तरीके के नाम हैं, जैसे चतुर्वेदी प्रियंका, इसके अलावा शरद चंद्र पवार हैं, तमाम तरीके के नाम हैं, रजनी पाटिल हैं, रामदास अठावले हैं, ममता मोहंता हैं। ऐसे करके तमाम नाम ये मैं आपको महाराष्ट्र के बता रही हूँ, तमिलनाडु से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल। 2 तारीख तक की लास्ट डेट है। फिर देखिए जो उनकी रिटायरमेंट डेट है। फिर आप देखिए असम, बिहार, और मैं आपको ये भी बताऊं कि 6 सीटों पर तो 7 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव है, उड़ीसा की 4 सीटों पर चुनाव है, ऐसे ही 6 सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव है, वेस्ट बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव है, असम की 3 सीटों पर, और बिहार की आप देखिए कि 5 सीटों पर है, छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर है, तेजपाल सिंह तुलसी कवि और फूल देवी नेतम जो छत्तीसगढ़ के 2 लोग हैं जिनकी 9 अप्रैल को रिटायरमेंट है। हरियाणा की किरण चौधरी आप देखिए कैसे कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, उनकी सीट पर चुनाव है। रामचंद्र जंगरा, ये हरियाणा की 2 सीटें, हिमाचल की 1 सीट है, तेलंगाना की 2 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इन सीटों में अब बहुत ज्यादा फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे उससे आए। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने अब राज्यसभा की 37 सीट्स पर उनको भरने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और इसका पूरा कार्यक्रम जैसे हमने आपको बताया, 10 राज्यों में चुने गए राज्यसभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में, और इन सीटों को भरने के लिए चुनाव कराया जाएगा। और जो चुनाव 16 मार्च को है और उसकी मतगणना 16 मार्च को ही शाम 5 बजे और सुबह 9 से 4 बजे मतदान का समय है। और चुनाव पूरा करने की अंतिम तारीख 20 मार्च तक बताई गई है। अब देखिए मतपत्र पर जो तमाम चीजें हैं वो पूरा नियम वगैरह उसमें लिखा गया है। तो एक बार और आपको बता दें कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, तेलंगाना में चुनाव राज्यसभा के घोषित हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।